हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमवी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले हमने पढ़ा था, जो टॉपिक था उसका नाम था रिटर्न कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में एंड उसके क्या एडवांटेज एंड क्या उसके डिसएडवांटेज है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया फॉर्मल रिटर्न मैसेज। तो फ्रेंड्स, रिटर्न मैसेज का सीधा सा मतलब है, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को राइटिंग वे के माध्यम से शेयर किया जाता है सो उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न मैसेज कहते हैं। ठीक है, एक इसमें लिखा है फ्रेंड्स फॉर्मल। फॉर्मल का सीधा सा मीनिंग है, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एंड मैनर्स के साथ शेयर किया जाता है सो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल रिटर्न मैसेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज सच एज कंपनीज, कस्टमर्स, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस। ओके, सो इसका जो यूज होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव करके शेयर किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमवी एजुकेशन, सो एमवी एजुकेशन के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा बिजनेस लेटर के माध्यम से, तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन को अप्रूव एमवी एजुकेशन के द्वारा पहले दिया जाएगा, देन उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा किसी अदर पीपल को या अदर ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट बोल रहा है क्लियर एंड पोलाइट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, सो क्लियर का सीधा सा मीनिंग है, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियर वे में शेयर किया जाता है। क्लियर का सीधा सा मीनिंग है इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि समझने में आपको इजी लगे सो उसे हम क्या कहते हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन कहते हैं। लाइक आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन को समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स पोलाइट। पोलाइट का मीनिंग ये है कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन को रिस्पेक्ट के साथ एंड प्रॉपर बिहेवियर को मेंटेन करके शेयर की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलाइट वे कहते हैं। ओके, प्रोफेशनल थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स। सो प्रोफेशनल का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जब किसी भी इंफॉर्मेशन को गुड मैनर्स के साथ एंड प्रॉपर रूल्स के साथ एंड रिस्पेक्ट वे में शेयर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल वे कहते हैं। ओके, तो प्रोफेशनल में क्या होता है, आपके सारे जो बिहेवियर की जो गुड क्वालिटीज है वो उसमें क्या होती है, एड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। ओके, एंड इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड रिटर्न फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजनेस लेटर का जो सीधा सा यूज है वो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसके बाद अब आएंगे फ्रेंड्स फीचर्स के रिगार्डिंग। ओके, सो व्हाट इज द फीचर ऑफ बिजनेस लेटर। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, सो इसको क्या किया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी वो फॉर्मल लैंग्वेज में आपको मिलेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स क्लीन एंड टू द पॉइंट। क्लीन एंड टू द पॉइंट का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी या जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो इंफॉर्मेशन आपको क्लीन एंड टू द पॉइंट वे में मिलेगी। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंडर के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन आपको समझने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होगी, आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स प्रोफेशनल टोन। सो प्रोफेशनल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन को गुड मैनर्स, ठीक है, एंड सारी जो आपकी गुड क्वालिटीज है उसके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है, एंड प्रॉपरली रूल्स के साथ शेयर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं या प्रोफेशनल टोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट फॉलोस अ प्रॉपर फॉर्मेट। जो आपका बिजनेस लेटर है वो क्या किया जाता है, उसको जब भी इंफॉर्मेशन को शेयर की जाती है तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्या करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट का सीधा सा मीनिंग ये फ्रेंड्स कि जो आपको फॉर्मेट बताया गया है या जो उसका फॉर्मेट है बिजनेस लेटर को लिखने का या शेयर करने का, सो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख कर किसी को शेयर करना है। ठीक है, सो इसका क्या एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ये मैसेज को शेयर किया जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट जो पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली। इसका जो यूज किया था ऑफिशियल वर्क के लिए ही किया था। ऑफिशियल वर्क का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था कि ऑफिशियल मैसेज या ऑफिशियल वर्क मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इसका यूज किया जाता है। अगर कोई भी आपके पास जो मैसेज है लाइक, ठीक है, उस मैसेज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, सो
उसको उस अथॉरिटी के द्वारा शेयर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल वर्क। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपके बिजनेस लेटर एंड उसके फीचर्स के रिगार्डिंग हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर के बारे में। ओके, सो वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स वह इंक्वायरी लेटर। ओके, सो इसमें बोल रहा है रिटर्न टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब एंड कोर्स। ओके, सो एक ऐसा लेटर जो इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है या इंक्वायरी के बारे में लिखा जाता है या इंक्वायरी को पूछने के लिए, बेसिकली क्या है कि एक ऐसा लेटर जो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन जानने के रिगार्डिंग लिखा जाता है, उसे वो हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी लेटर कहते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा लेटर जो कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए लिखा जाता है, लाइक आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकती है, जॉब हो सकता है या कोर्स हो सकता है। ओके, देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका ऑर्डर लेटर। ओके, जो इसका सेकंड टाइप है। सो इसमें बोल रहा है रिटर्न टू प्लेस ऑर्डर। ओके, रिटर्न टू प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। सो एक ऐसा लेटर जिसको लिखा जाता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डर को देने के लिए। ठीक है, जब भी हमें किसी भी सामान को खरीदना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है। सो उस कंडीशन में हम ऑर्डर लेटर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसका एग्जांपल हो सकता है स्कूल ऑर्डरिंग 200 नोटबुक्स। स्कूल ऑर्डर करता है 200 नोटबुक्स के लिए। ओके, सो देन स्पेसिफाई आइटम्स, नेम्स एंड क्वांटिटी। इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में मेंशन किया जाता है जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, सो उसमें आप उसकी कितनी क्वांटिटी है और क्या उसका नेम है, उसको आप जरूर मेंशन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके बाद है आपका कंप्लेंट लेटर, जो इसका थर्ड टाइप है। ठीक है, सो रिटर्न टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विथ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, सो जब भी क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की सर्विस के रिगार्डिंग आपको डिससेटिस्फेक्शन फील होता है या आप उस प्रोडक्ट की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होते, तो उस समय आप क्या करते हैं, कंप्लेन लेटर का यूज करते हैं या कंप्लेन लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लेन लेटर कहते हैं। ओके, सो इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स टू इन्फॉर्म डैमेज प्रोडक्ट। ओके, सो यदि मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पर समझते हैं फ्लिपकार्ट या मीशो में कोई भी प्रोडक्ट आपने वहां से बाय किया, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट का डैमेज के रूप में आ गया, तो उस समय आप क्या करेंगे, कंप्लेन लेटर का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। सो उसमें आप क्या इन्फॉर्म कर सकते हैं, डैमेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो कि काफी डिले हो गया, लाइक आपने ऑर्डर किया, जो आपके टाइम ड्यूरेशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपके पास नहीं पहुंच पाया। सो उस समय आप क्या करेंगे, कंप्लेन लेटर का यूज करेंगे टू रिक्वेस्ट रिफंड। ओके, और कंपेंसेशन। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर किया किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, तो उस समय क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपको ऑर्डर करने के बाद वो चीज या वो वस्तु आपको पसंद नहीं आई, तो उस समय क्या करेंगे, आप ऑर्डर को प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, उस ऑर्डर को क्लोज कर देंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लेन लेटर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फोर्थ टाइप है आपका एडजस्टमेंट लेटर, रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट, रिप्लाई फ्रॉम सेलर टू कस्टमर कंप्लेंट। मतलब एक ऐसा लेटर जिसमें क्या करता है, कोई सेलर जो कस्टमर है उसकी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स करता है या उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो पर्पस है, टू मेंटेन गुडविल बिटवीन सेलर एंड कस्टमर और जो आपका सेलर है उसके बीच एक अच्छा बिहेवियर, गुडविल रखने के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये आपका एडजस्टमेंट लेटर है। लाइक आप एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्लेस किया किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, सो मान लीजिए आपने उसमें से एक स्टडी टेबल ऑर्डर किया, तो हो सकता है वो स्टडी टेबल डैमेज आ गया आपके पास, तो आपने क्या किया, कंप्लेन लेटर के थ्रू उसको वापस करवा दिया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करेगा, जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपको जो मैसेज प्रोवाइड करेगा कंप्लेन लेटर के रिगार्डिंग, वो जो या जो आपका जो कंप्लेन है उसका जो रिस्पॉन्स जो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट लेटर
बोलेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो मैं आपको लेटर्स के टाइप पढ़ा रहा हूँ, आपने अपनी जनरल लाइफ में फील किया होगा। जो भी आप डेली यूज में आप जो चीज ला रहे हैं या जो भी चीज आप फील करते हैं, सो डेली आपकी जो एक्टिविटीज है उसमें ये जो लेटर्स के टाइप ये आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स फिफ्थ टाइप, सेल्स लेटर, प्रमोशनल लेटर। अ लेटर रिटन टू प्रमोट, एडवर्टाइज और सेल और प्रोडक्ट सर्विसेज। एक ऐसा लेटर जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के रिगार्डिंग या एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स लेटर या प्रमोशनल लेटर कहते हैं। लाइक इसमें क्या 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 होता है, प्रमोशनल लेटर का सीधा सा मतलब है जब भी आपने मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट को रेडी किया है, तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, तो आप कैसे करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, सेल्स लेटर या प्रमोशनल लेटर का इस्तेमाल करेंगे उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए। दैट मींस मान लीजिए मुझे इस मार्कर का प्रमोशन करना है, आप कैसे प्रमोशन करेंगे, इसकी क्या क्वालिटीज है, ठीक है, या इसके क्या फीचर्स है, उसके रिगार्डिंग लेटर के माध्यम से कस्टमर्स के पास मैसेज पहुंचाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्स लेटर या प्रमोशनल लेटर बोलेंगे। प्रमोशन का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्या उसके फीचर्स है या क्या उसकी क्वालिटीज है। ठीक है, जिसमें बोला देखो, टू अट्रैक्ट, गिव ऑफर एंड डिस्काउंट ए इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये इसके क्या है, बेसिकली पर्पस है बोल सकते हैं सेल्स लेटर या प्रमोशनल लेटर के। ठीक है, देन ये एग्जांपल इसमें लिखा है फ्रेंड्स, बैंक्स प्रमोटिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसका क्या एग्जांपल है। देन इसके बाद सिक्स टाइप आता है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लेटर। सो इसमें बोल रहा है अ फॉर्मल लेटर रिटन टू रिक्वेस्ट समथिंग लाइक जॉब, लीव, लोन, रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज। एक ऐसा फॉर्मल लेटर जो कि क्या किया जाता है, किसी भी कार्य की रिक्वेस्ट के लिए लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। लाइक हो सकता है आपका जॉब पर्पस के लिए आप लेटर को लिख सकते हैं, लीव पर्पस के लिए, यदि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो यदि आपको लीव चाहिए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को लीव के रिगार्डिंग। जॉब चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जॉब के रिगार्डिंग आपको लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, सो ये क्या है, इसके एग्जांपल है। लोन के रिगार्डिंग यदि मान लीजिए आपको लोन चाहिए, तो बैंक को आपको एक एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा लोन के रिगार्डिंग है। ठीक है, एंड इसके बाद बोला रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, यदि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की सर्विस चाहिए किसी पर्पस के रिगार्डिंग, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स रिजाइनेशन लेटर। ओके, सो इसमें बोल रहा है रिटन बाय एम्प्लॉय टू इन्फॉर्म दे आर लिविंग जॉब। जब क्या करता है कोई भी एम्प्लॉय जॉब को स्विच करने के लिए, जॉब को छोड़ने के लिए जो लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को शेयर करता है या प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजाइनेशन लेटर कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको लेटर्स के सारे टाइप्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में एंड अच्छे से आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।